जी, आप बात करेंगे किसानों के आंदोलन की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं आपके साथ खबरों में अंजलि। आज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान। शंभू खनौरी बॉर्डर पर जेसीबी के साथ किसान तैयार हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा दिल्ली में बड़ी तैयारी है। शंभू बॉर्डर छावनी बना, सिंघू बॉर्डर पर कटीले तार लगे हुए। आंसू गैस के खिलाफ किसानों के पास बुलेट प्रूफ जेसीबी है। तो देखिए, आज किसानों की फुल प्रूफ प्लानिंग है और उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तैयारी के साथ आज दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान। किसानों का बैरिकेडिंग तोड़ो प्लान है आज, और आज पुलिस के साथ किसानों का टकराव हो सकता है। बुलेट प्रूफ जेसीबी, एंटी ड्रोन टीम के साथ किसान आज उतरने वाले हैं सड़क पर दिल्ली कूच करने के लिए। और किसानों ने दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। प्रशासन जो भी एहतियात बरत रहा है, किसान उसका तोड़ निकालने का दावा कर रहे हैं। जैसे किसानों के साथ पतंगबाजों की ऐसी टीम होगी जो ड्रोन से आंसू गैस के हमलों को नाकाम करेगी। जेसीबी मशीन ड्राइवर के सामने एक लोहे की बुलेट प्रूफ शीट होगी ताकि वो बेधड़क आगे बढ़ सके। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए भी किसानों का दावा है कि उन्होंने अचूक प्लान बना लिया है। तो देखिए, ये है वो बड़ी खबरें। और अब आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि किसान कैसे किलेबंदी को भेदने की तैयारी कर चुके हैं, और साथ ही प्रशासन ने किसानों के दिल्ली कूच प्लान पर पानी फेरने के क्या इंतजाम किए हैं। सबसे पहले शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों के 2000 से भी ज्यादा ट्रैक्टर तैयार हैं दिल्ली कूच करने के लिए, और बुलेट प्रूफ मशीन के साथ बॉर्डर पर किसान आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर कटीली तारों से घेराबंदी की गई है। शंभू बॉर्डर पर 6 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगी हुई है। हरियाणा के कई इलाकों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को एक खत भी लिखा है। शंभू खनौरी सीमा पर जेसीबी मशीनों को पहुंचने से रोकने और जो पहले से मौजूद मशीनें हैं उन्हें हटवाने की गुजारिश की गई है। आशंका यह है कि महिला, बच्चों और बुजुर्गों की आड़ में किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि पुलिस और प्रशासनिक अमला ज्यादा जोर आजमाइश नहीं कर सके। तो देखिए, ये तैयारी है किसानों की, और किसानों को रोकने के लिए भी पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उन्हीं का रुख करते अपडेट हासिल करने के लिए। विवेक, आज बहुत बड़ी खबर, जहां किसानों ने 2 प्लान तैयार किए हैं, बड़ी रणनीति तैयार की है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बैरिकेडिंग हमें रोक नहीं पाएगी, और आज दिल्ली कूच करके रहेंगे। किसानों के इस रवैये को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारी की है? देखिए, जिस तरह से किसानों का रवैया है कि आज वो एक बार फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे, उसको देखते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सीमेंट की लोहे की बैरिकेड की गई है और उसके ऊपर कटीली तारें लगाई गई है। इसी तरह की कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर सबसे पहली लेयर आपको नजर आएगी कि ये सीमेंट की बैरिकेडिंग है। 2 बड़े बड़े बैरिकेडों को उसके बीच में कंक्रीट भरकर जोड़ा गया है और उसके अंदर कटीली तारें डाली गई है। इस तरह की पहले लेयर की बैरिकेड है। दूसरी तरफ आगे चलेंगे तो यहाँ भी आपको सीमेंट की बैरिकेड की दूसरी लेयर नजर आएगी। इसके बाद तीसरी लेयर यहाँ पे बनाई गई है और इन्हें मजबूत करने के लिए इसके अंदर रोड़ी और बजरपुर की जो मिश्रण होता है वो डाला गया है। इसके बाद चौथे लेयर की बैरिकेड की बात करें तो यहाँ पे लोहे की बैरिकेड रखे गए हैं, उस पर कटीली तारें लगाई गई हैं। लोहे की बैरिकेड जैसे यहाँ पे करीब 25 के करीब जो है ऐसे बैरिकेड है जिन पर कटीली तारें लगाई गई है। सड़क के दोनों तरफ ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो ये वो रास्ता है जो कि दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाता है। यहाँ भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग कड़ी की गई है। और उसके आगे भी मैं आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस का वज्र वाहन तैनात नजर आएगा। इसके साथ ही बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पे रखे गए हैं, उसके ऊपर बंकर्स बनाए गए हैं। यानी कि अगर किसान यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं तो आंसू के गैस के गोले कहाँ से छोड़े जाएंगे, उसकी भी पूरी तैयारियां की गई है। मेरे ठीक सामने आपको यहाँ पर वज्र वाहन खड़ा हुआ नजर आएगा, उसके ऊपर बंकर बनाया गया है। तो यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर देखी जा रही है, जहाँ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग है। ये देख सकते हैं कि छोटे
छोटे सीमेंट के बैरिकेड है। सबसे पहले आपको मैंने बड़ा बैरिकेड दिखाया, उसके बाद लोहे के बैरिकेड दिखाए जिसमें कठिन तारें थी। इसके बाद ये छोटे सीमेंट के बैरिकेड है। उसके ठीक आगे आपको लेकर चलूँ तो यह आपको वज्र वाहन खड़ा हुआ नजर आएगा। वज्र वाहन के ठीक पीछे बड़ा कंटेनर है। इस तरह के करीब 2 लेयर के कंटेनर जो है वो तैनात किए गए हैं। सिंगू बॉर्डर से ये बड़ी तैयारी विवेक हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। 7 लेयर की बैरिकेडिंग है किसानों को रोकने के लिए। और शंभू बॉर्डर जहां सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई, वहां पर हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। मोहित के पास चलते। मोहित, ये जो इतनी बड़ी तैयारी है पुलिस प्रशासन महकमे की किसानों को दिल्ली प्रवेश करने से रोकने की, क्या ये किसानों को रोक पाएगी? क्योंकि किसानों के पास भी बड़ी प्लानिंग है। बुलेट प्रूफ जेसीबी लेकर आज उतरने वाले हैं। खबर ऐसी भी कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को ढाल बना सकते हैं दिल्ली एंट्री करने के लिए। देखिए, देर रात तक पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच में कम्युनिकेशन जारी रहा है और पंजाब पुलिस ने अब सुबह पटियाला के जो एसएसपी हैं और आईजी हैं पटियाला रेंज के, उनको निर्देश दिए हैं कि शंभू बॉर्डर और एक दूसरा खनौरी बॉर्डर है जो कि जींद के नरवाना में हरियाणा को पंजाब से कनेक्ट करता है, वहाँ से तमाम जेसीबी मशीनें, पॉकलेन मशीनें सब हटाई जाएं, इसके निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पंजाब पुलिस कैसे चाहेंगे कि आप अपनी जानकारी के साथ जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं कि इस वक्त सुबह की क्या तस्वीर है, वहां की क्या मूवमेंट नजर आ रहा है। देखिए, अभी सुबह के वक्त यहाँ पर किसानों का इकट्ठा होना शुरू हुआ है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आपको दिखाई देंगी। किसान अभी तैयार हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में 7:30 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है किसान नेताओं की, जिसमें किसान नेता अपनी रणनीति को साफ करेंगे। लेकिन ये बात उन्होंने पहले ही कह दी है कि सुबह 11 बजे का वक्त है जब वो यहाँ से शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ेंगे और हरियाणा की सीमा से बढ़कर दिल्ली की सीमा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो इसी के चलते तमाम व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। देर रात हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने पंजाब पुलिस के डीजीपी को एक के बाद एक 3 चिट्ठियां लिखी हैं और कई तरह के निर्देश दिए हैं। खास तौर पे महिलाओं, बच्चों को आगे ना आने देने के निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा जो पॉकलेन और जेसीबी मशीनें यहाँ पर लाई गई हैं भारी भरकम, उनको हटाने के निर्देश, उनको हटाने का निवेदन किया गया है पंजाब पुलिस को कि पंजाब पुलिस कैसे भी करके इन वाहनों को यहाँ से हटाए। आप नजर बनाए रखिएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सुबह की ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कहा जा रहा है कि धीरे धीरे आप किसान जुटना शुरू हो गए हैं और आज बड़ी तैयारी के साथ दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का क्या कहना है आंदोलन को लेकर के, आपको सुनाते हैं उनका बयान। किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक का ये मोर्चा नामे दिन में दाखिल हो चुका है। हम आज भी आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से, आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण जो हल है वो करने के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की अनाउंसमेंट कीजिए। तो इसके लिए, इसके बाद इस मोर्चे को पीसफुली रखा जा सकता है। और सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। रायबरेली में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर क्या कहा है, सुनिए। राहुल भैया शराब पिए सड़क पे लेटते हुए आगे बढ़ रहे भविष्य रात को शराब पिए डांस कर रहे हैं। और वहीं राहुल के बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर युवाओं के अपमान का आरोप लगाया है। राहुल की टिप्पणी के बाद देश का सियासी माहौल गर्मा गया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज का युवा जगा हुआ है और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, मैं तो कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है।
राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से न्याय यात्रा निकाली है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा है कि न्याय यात्रा से कांग्रेस मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो रही है। न्याय यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, कांग्रेस को झटका लग रहा है। जहाँ जहाँ न्याय यात्रा आगे बढ़ रहा है, वहाँ वहाँ कांग्रेस कोलैप्स हो रहा है। जैसे पहले असम आया, अभी असम का सारे कांग्रेस विधायक भाजपा से जोड़ गया। बंगाल में गया, टीएमसी का साथ गठबंधन टूट गया। अखिलेश यादव और राजा भैया एक बार फिर हाथ मिला सकते हैं। खबरें हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने राजा भैया से समर्थन मांगा है। एक तरफ अखिलेश और दूसरी तरफ राजा भैया। राज्यसभा चुनाव को लेकर ही अखिलेश और राजा भैया की दोस्ती खत्म हुई थी। अब राज्यसभा चुनाव की वजह से दोनों एक बार हाथ मिला सकते हैं। खबर है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर ही अखिलेश यादव ने राजा भैया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिस पर राजा भैया के जवाब का इंतजार है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के दोनों वोट राज्यसभा चुनाव में उन्हें मिल जाए। इसी को लेकर राजा भैया और अखिलेश के बीच फोन पर बात भी होने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि समर्थन के बदले अखिलेश ने राजा भैया के सामने लोकसभा सीट देने का प्रस्ताव रखा है। और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज और आतिशी शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और आप को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कांग्रेस गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें दे सकती है। हरियाणा और असम में भी कांग्रेस आप को 1-1 सीट दे सकती है। गोवा में आम आदमी पार्टी साउथ गोवा सीट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि साउथ गोवा में कांग्रेस का सिटिंग सांसद है। कांग्रेस दिल्ली में 3 सीटें चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी 2 सीटें देने को तैयार है। पंजाब में दोनों पार्टियां आपसी सहमति से अलग चुनाव लड़ेंगी, ताकि बीजेपी को विपक्ष का भी स्पेस न मिले। और वहीं दिल्ली विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 7 विधायकों की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी विधायकों के वकील कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में कल विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 7 विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि अगर विधायक स्पीकर से मुलाकात करते हैं और उपराज्यपाल से माफी मांगते हैं, तो विवाद खत्म होने का रास्ता निकल सकता है। इस मामले में आज फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायकों के खिलाफ ये कार्रवाई उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बार बार बाधा डालने के आरोप में की गई है। मराठा रिजर्वेशन बिल महाराष्ट्र विधानसभा से पास हो गया। इस बिल में मराठों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। विधानसभा से ये बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। शिंदे सरकार अब इस बिल को विधान परिषद में पेश करेगी। विधान परिषद से पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बिल पास होने पर खुशी जाहिर की। साथ ही ये सवाल भी पूछा कि इसे लागू कब किया जाएगा। वैसे ही मराठा रिजर्वेशन बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी, राजनीति से उठकर थी। उनके रिजर्वेशन को लेकर उनका एक ज्वलंत मुद्दा था, उसको पूरा करने का काम किया है, जिस किसी भी सरकार ने किया हो, पर समर्थन विपक्ष का भी हुआ है। सवाल बस ये है इसका को लागू कितनी जल्दी करेंगे। और वहीं संदेशखाली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की आवाज दबाई जा रही है। संदेशखाली हिंसा पर ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर ममता सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। आखिर क्यों ममता राज में बंगाल में मीडिया और महिलाओं की आवाज दबाई जा रही है? बंगाल में लगातार प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोटने का काम क्यों? संदेशखाली का संदेश आज पश्चिम बंगाल की गली गली में जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री चुप क्यों? पश्चिम बंगाल में मीडिया की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय मोदी जी, नड्डा जी, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने सच की जीत पर मोहर लगाकर लोकतंत्र और संविधान के प्रति विश्वास का नया संचार किया है। सच की राह भले ही कांटों भरी हो, लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा इतिहास रच देता है। बस एक और बात बता दीजिए, चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में कैमरे पर सरेआम लोकतंत्र की हत्या करने वाले चुनाव अधिकारी अनिल मसीह का असली मसीहा कौन था? #सत्यमेव जयते।
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ यूपी के सिद्धार्थनगर CJM कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ओवैसी से 5 मार्च को पेश होने को कहा गया है। ओवैसी ने 2019 में एक डिबेट शो में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवादित बयान दिया था, जिसके खिलाफ भारतीय जन क्रांति दल के अध्यक्ष राकेश प्रताप ने थाने में धार्मिक भावना आहत होने का केस दर्ज करवाया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया और ये कहा कि जिन लोगों ने मस्जिद को ध्वस्त किया है उन्हीं लोगों को मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया। इस फैसले को मैं कहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो सकता है लेकिन हमारे लिए सुप्रीम नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने कमर कस ली है। आज प्रदेश में बीजेपी का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। आज की शाम मुंबई के अंधेरी इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले, आशीष शेलार समेत पार्टी के बड़े नेता इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनावी तैयारी। मुंबई से लोकसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आज बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में 3 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 48 है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 23 सीटें आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 फरवरी को तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। तमिलनाडु दौरे पर क्या रहेगा मोदी का कार्यक्रम, रिपोर्ट देखिए। 27 फरवरी को बीजेपी की मेरी माटी मेरे लोग पद यात्रा का आखिरी दिन है। तिरुपुर जिले के पल्लदम में समापन कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस साल की शुरुआत भी पीएम मोदी ने तमिलनाडु के दौरे से की थी। वे पिछले महीने 2 बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। 400 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य से मैदान में उतरी बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों पर खास तौर पर ध्यान दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। रायसीना डायलॉग का ये 9वां संस्करण है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख डिफेंस डायलॉग है, जिसमें जियोपॉलिटिकल स्थितियों पर चर्चा की जाती है। इसमें दुनिया के प्रमुख देशों के रक्षा विशेषज्ञों के अलावा मंत्रियों, पूर्व राष्ट्राध्यक्षों, सरकार के प्रमुखों और सैन्य कमांडरों को आमंत्रित किया जाता है और सामयिक मुद्दों पर चर्चा कर उसका हल निकालने की कोशिश की जाती है। और आज सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, जिसमें इस साल के बजट पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले आज होने जा रही धामी सरकार की कैबिनेट बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज की मीटिंग में बजट पर मुहर लगने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि धामी सरकार 27 से 28 मार्च को बजट पेश कर सकती है। कहा जा रहा है कि इस बार के बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ऐसे में इसी साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बजट को खासा अहम माना जा रहा है। इंडियन नेवी के मिलन 2024 का आगाज हो रहा है, जिसमें 51 देशों की सेनाएं शामिल हो रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की हैं। विशाखापत्तनम में 51 देशों की नौसेनाओं का जमावड़ा लगा है, जिनके 35 प्रमुख वॉरशिप और 50 एयरक्राफ्ट विशाखापत्तनम पहुंच चुके हैं। इसे नौसैनिक सहयोग में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। नौसेना का ये युद्धाभ्यास हर 2 साल में होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास है, जो 1995 में केवल 4 देशों के साथ शुरू हुआ था। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ 30 जंगी पोस्ट शामिल हो रहे हैं। और नौसेना के मिलन एक्सरसाइज के लिए कैसी तैयारी की गई है, दिखाते हैं आपको TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना हिंद महासागर क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के मोड में आगे बढ़ गई है और इसकी शुरुआत कर रही है मिलन 2024 से, जिसमें समागम होगा विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों का। यहाँ पर इंडियन नेवी की एक्सरसाइज हो रही है और इस एक्सरसाइज में, मिलन एक्सरसाइज में जुड़ रही हैं दुनिया की महाशक्ति। ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज
जो कि भारत के साथ मिलकर इस युद्ध अभ्यास को कर रही है। और इस वक्त हम आपको विशाखापट्टनम लेकर आए हैं। बड़ी खबर है, दिल्ली कूच से पहले किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ी देर में होगी किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की बड़ी तैयारी। और बड़ी खबर है, पंजाब डीजीपी का पटियाला रेंज के आईजी को निर्देश। पोकलैंड और जेसीबी की मूवमेंट रोकने के निर्देश। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जेसीबी लाने से रोके।